नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। क्या वेब सीरीज पर बात करने का समय वक्त आ गया है? यह मुद्दा पूरे देश का मुद्दा है, हर परिवार का मुद्दा है, क्योंकि आपके घर में, मेरे घर में, देश के करोड़ों घरों में वेब सीरीज की एंट्री पूरी तरह से अब हो चुकी है। लेकिन सवाल है कि इस पर दिखाया क्या जा रहा है? हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है, कंटेंट ऐसा होता है कि आप पूरे परिवार के साथ बैठकर इसे देख भी नहीं सकते, और अगर देखते हैं तो आपको टीवी म्यूट करना होगा या फिर पॉज का बटन दबाना होगा। यह मजबूरी है आपकी। और कोरोना के इस दौर में तो वेब सीरीज का कारोबार काफी फल फूल रहा है, क्योंकि लंबे समय तक सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, मॉल्स बंद थे, लोग घरों में कैद थे, और इस कारोबार का फलना फूलना अच्छी बात है। लेकिन सवाल इसके जरिए चल रहे एजेंडे पर है। आखिर एक ही धर्म को क्यों टारगेट किया जा रहा है? ऐसा एजेंडा क्यों चल रहा है जो समाज के खिलाफ है, देश के खिलाफ है? इसलिए इस मुद्दे पर आज खुल के बात करना, बेहद खुल के बात करना आवश्यक है। एक नई वेब सीरीज आई है, तांडव, जिसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर साहब है, जिसमें कई छोटे कलाकार हैं और सैफ अली खान और डिंपल कबाड़िया जैसे कुछ बड़े अदाकार भी हैं। इस वेब सीरीज पर हिंदू देवी देवताओं के उपहास का आरोप लगा है, पीएम पद की गरिमा का अपमान किया जाता है, देश विरोधी बातों को जस्टिफाई करने का आरोप भी इस वेब सीरीज पर लग रहा है। लेकिन यह कोई इकलौती वेब सीरीज नहीं है। अ सूटेबल बॉय, आश्रम, लिस्ट बहुत लंबी है। इसलिए आज मैं इस मुद्दे को खुलकर उठा रहा हूं। हालांकि कुछ वेब सीरीज अच्छी भी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या मनोरंजन के नाम पर परोसी जा रही गंदगी पर रोक लगा दी जाए? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आस्था के अपमान का तांडव। ये जो वेब सीरीज तांडव आई है, इसमें आस्था का घनघोर अपमान हुआ है। भगवान शंकर के लिबास में एक शख्स बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन आज मैं खुल के कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ट्वीट भी करिए, अपनी राय भी दीजिए। वेब सीरीज पर बात करने का वक्त वाकई आ गया है, और इसीलिए आज देश की सबसे लोकप्रिय बहस में इस मुद्दे को मैं उठा रहा हूं। अब होगा तांडव। इस राजनीति में चाणक्य नीति लानी पड़ेगी। If you can't be the king, be the kingmaker. ये वेब सीरीज इस देश में हिंसा फैलाने की एक साजिश है। दलितों का भयानक अपमान इस वेब सीरीज में किया गया है। हम सबके अंदर एक गुस्सा है, और मेरा तो नाम ही शिवा है, इसलिए बहुत सारा है। ये देश का हिंदू जाग चुका है, देश का हिंदू अब संयम नहीं बरतेगा। जो षड्यंत्रकारी है, उनसे पैसा लेकर ऐसी वेब सीरीज बना रहे हैं। इस बार पागलपन कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पागलपन में क्या कम और क्या ज्यादा सर, या तो ये होता है या नहीं होता। हिंदुओं का मजाक बनाने के लिए ऐसे लोग दुष्टों को चाटा लगना चाहिए। जो भी हिंदू कहीं मिले तो ऐसे व्यक्तियों को तुरंत चाटा लगाइए। क्या मनोरंजन के नाम पर आस्था का अपमान किया जा रहा है? देश की गलत छवि पेश करने की कोशिश हो रही है। हिंसा, नग्नता, ड्रग्स का इस्तेमाल, गंदी गंदी गालियों से भरे डायलॉग, इन पर तो सवाल उठ ही रहे थे। लेकिन अब एक नई वेब सीरीज तांडव को लेकर धार्मिक आस्था पर प्रहार का बड़ा आरोप लग गया है। मुंबई से लखनऊ तक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। प्रभु ईश्वर, ये राम जी के फॉलोअर दिन भर दिन सोशल मीडिया पे बढ़ते ही जा रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। आखिर ये दृश्य दिखाकर क्या संदेश दिया जा रहा है? इतना ही नहीं, क्या वेब सीरीज में जेएनयू के आजादी वाले विवादित मुद्दे को भी जस्टिफाई करने की कोशिश हुई है? किस चीज से आजादी चाहिए तुम लोगों को? भुखमारी से, सामंतवाद से, जातिवाद से, अत्याचारों से। हाँ, मतलब देश से आजादी नहीं चाहिए, देश में रहते हुए आजादी चाहिए। मांगे तो जमिया मांगे, तो अलीगढ़ से, तो पीयू से,
पटना बोले। इस वेब सीरीज में मुख्य भूमिका में काम करने वाले जीशान अयूब CAA के खिलाफ शाहीन बाग के प्रदर्शन का खुलकर समर्थन कर चुके हैं। JNU के कन्हैया कुमार का भी वो समर्थन कर चुके हैं। इस वेब सीरीज में समाज के एक तबके के प्रति भी आपत्तिजनक कंटेंट दिखाया गया है। पाप करना पड़ेगा। फिल्म में दलितों के प्रति भी बहुत आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल हुआ है। हम लोगों ने तुम लोगों पर सालों साल अत्याचार किए ना, उसी की वजह से तुम लोगों को आरक्षण की लाठी मिल गई। ये सब नहीं हुआ होता, तुम्हारी औकात थी हमारे सामने बैठ के बात करने की। सवाल है, ऐसे सीन दिखाने के पीछे मंशा क्या है? जब तांडव की पूरी स्क्रिप्ट सुनाई जा रही थी, तब सैफ अली खान ने अपने कान में कौन सी रुई डाली थी? अतीत में भी सैफ अली खान जी ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने का दुस्साहस और दुष्कर्म किया था। भरे चौक में इनको जूते से मारने की आवश्यकता है। जहां मौका मिलता है, अगर मुस्लिम का नाम, अकलियत का नाम, वहां ये भुनाने पहुंच जाते हैं। इस देश को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया है। सहिष्णुता की संस्कृति थी, समाज था, उसको बर्बाद कर रहे हैं लोग। कब तक भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर वोट मांगती रहेगी? तांडव वेब सीरीज को तो बैन करना ही होगा। इस प्रकार का देश विरोधी, धर्म विरोधी, दलित विरोधी ये कंटेंट अलाउ नहीं किया जा सकता। इस वेब सीरीज के डायरेक्टर अली अब्बास जफर हैं, जबकि सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान अयूब, डिम्पल कबाड़िया, सुनील ग्रोवर और तिग्मांशु धूलिया मुख्य भूमिका में हैं। पहले मीरा नायर की वेब सीरीज अ सुटेबल बॉय पर भी भारी विवाद हो चुका है, जिसमें मंदिर और भजन के बीच किसिंग सीन दिखाया गया था। आमिर खान की चर्चित फिल्म पीके पर भी धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने का आरोप लगा था, जबकि आश्रम नाम की वेब सीरीज पर हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगा था। सवाल यह है कि क्या अब वेब सीरीज के कंटेंट पर लगाम लगाने का वक्त आ चुका है? यह मुद्दा पहले भी हम आर पार में उठा चुके हैं। OTT प्लेटफॉर्म्स को लेकर काफी विवाद चल रहा है और अब OTT प्लेटफॉर्म्स भी आपके मंत्रालय की निगरानी में आ गए हैं, ये हम मान सकते हैं? रोज सैकड़ों कंप्लेंट्स आते हैं जी। OTT है कि जहां कोई सेंसर बोर्ड है नहीं, अब सेंसर बोर्ड लाना या सेल्फ रेगुलेशन लाना ये चॉइस है। ये जो बहुत बुरे वाली कैटेगरी है, उसके बारे में लगातार शिकायतें आती है। उसके लिए कुछ न कुछ एक व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, ये मेरा मानना है और वो व्यवस्था हम तैयार करेंगे। सूटेबल बॉय नाम की एक वेब सीरीज है, उसमें एक दृश्य है जिसमें एक मुस्लिम लड़का है, एक हिंदू लड़की है, वो उसको लेकर आपने बड़ा विरोध दर्ज किया और एक FIR भी दर्ज करी है और बकायदा आपने बयान दिए बड़े मुखर होकर। व्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता नहीं परोसने देंगे। हमारे पवित्र स्थान मंदिरों को हम इस तरह से दूषित और प्रदूषित नहीं होने देंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मनोरंजन के नाम पर कुछ भी दिखाने की छूट दी जा सकती है? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब आस्था के खिलाफ तांडव का विश्लेषण। तांडव पर हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप है। आपने दृश्य देखा किस तरह से भगवान राम के फॉलोअर बढ़ रहे हैं। शंकर की वेशभूषा में एक भगवान शंकर की वेशभूषा में एक व्यक्ति कह रहा है। उसके बाद देश विरोधी नारों को उचित ठहराने की कोशिश हुई। सोचिए, आजादी के नारे को उचित ठहराने की कोशिश हुई कि हमको जो आजादी के नारे लगाए थे कन्हैया कुमार ने। वेब सीरीज में दलितों के प्रति बेहद घटिया टिप्पणी है जो अफसोसजनक है। PM पद की गरिमा के अपमान का भी गंभीर आरोप है। देश का प्रधानमंत्री मां बहन की गालियां निकालता है। सोचिए आप, OTT प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने का वक्त अब आ गया है। इस सवाल के साथ मैं इस चर्चा को शुरू करता हूं, लेकिन मैं अब आपको एक और विश्लेषण दिखाना चाहता हूं और वो विश्लेषण है एक तस्वीर का। वो तस्वीर मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलता हूं वो प्ले करें। इस तस्वीर को आप देखिए। यह तस्वीर विवादित वेब सीरीज तांडव से ली गई है। यह तस्वीर का विश्लेषण भी बेहद आवश्यक है। इसमें मोहम्मद जीशान अयूब भगवान शिव के गेटअप में है और बड़ी बेशर्मी से भद्दी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। JNU में लगे देश विरोधी नारों को भी बड़ा तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है। इस किरदार के जरिए सही ठहराने की
कोशिश की गई है। इतना ही नहीं, ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है जैसे जीशान कुछ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी करना चाहते हैं। और इत्तेफाक देखिए, तांडव वेब सीरीज में मोहम्मद जीशान अयूब का नाम भी शिवा शेखर ही रखा गया है। क्या मनोरंजन के नाम पर यह सब वाकई जरूरी है? आज मैं इसकी बात करूंगा, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वेब सीरीज पर बात करने का वक्त आ गया है। और मेरे साथ इस पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए राम कदम, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी हैं। कपिल मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि विधायक रहे दिल्ली असेंबली के अंदर, बीजेपी के नेता हैं। मेरे साथ उदित राज है, कांग्रेस पार्टी के नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे फॉर्मर। मेरे साथ जाने माने एक्टर इस चर्चा में शहजाद खान साहब हैं। मेरे साथ अतिकुर रहमान है, जाने माने मुस्लिम स्कॉलर। शोहेब चौधरी हैं, प्रोड्यूसर है। मेरे साथ ललित अंबरदार है, जिन्होंने इस वेब सीरीज में काम भी किया है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं विवेक अग्निहोत्री भी मेरे साथ जुड़ेंगे, और मेरे साथ इस चर्चा में गृह मंत्री मध्य प्रदेश नरोत्तम मिश्रा भी जुड़ेंगे। तो आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले इसकी शुरुआत करता हूं ललित अंबरदार आपसे। आपने कैरेक्टर निभाया, जरूरी नहीं है कि एक कैरेक्टर आप निभाए तो आपको पूरी स्क्रिप्ट दिखाई जाए, लेकिन क्या आपको लगता है वेब सीरीज पे बात करने का वक्त वाकई आ गया है? क्योंकि जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है लगातार। अमित जी, आवाज चलेगी अमित जी की? आपकी आवाज आ रही है मुझे? हाँ अमित जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, सुनिए, ऐसा है अमित जी, मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। मैंने इस पूरे इतने बड़े शो में एक छोटा सा 5 पन्नों का कैरेक्टर किया है, कैमियो किया है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वो कोई भी इतने सक्सेसफुल डायरेक्टर के साथ काम करने के लिए, एक मेरे लिए, मैं 10-12 साल के बाद एक्टिंग और मॉडलिंग के फील्ड में दोबारा वापस आ रहा हूं, तो मैं ये कर रहा हूं। लेकिन ये बताना चाहता हूं, ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ सैकड़ों एक्टर्स और सैकड़ों क्रू इन्वॉल्व होता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हर इंसान को, हर उनको इस स्क्रिप्ट के बारे में नहीं मालूम होगा। मुझे उतनी ही तकलीफ हो रही है जितनी आप सबको हो रही है, पूरे देश के अंदर हो रही है, कि आपने शिवा का नाम कैसे वहां पे डिह्यूमनाइज किया, कैसे डिमोनाइज किया हिंदू को। आपने जाति के नाम पे कैसे आपने जहर घोलने की कोशिश की है। तो इसलिए मैं एज एन एक्टर, यहां पर तो आजादी के नारों को जस्टिफाई करने की कोशिश हुई ललित अंबरदार, यहां तो आजादी के नारों को जस्टिफाई करने की कोशिश हुई। यहां शुरुआत नहीं होती। आखिर क्यों? जावेद अख्तर जब बोलते हैं कि मैं आज शोले का, जावेद अख्तर जब बोलते हैं कि मैं आज शोले और दीवार का सीन दोबारा नहीं क्रिएट कर सकता हूं, वो क्या बोला रहे हैं? क्या तब नहीं होता था? क्योंकि हमारी टॉलरेंस को, इट वाज टेकन, हिंदू टॉलरेंस को टेकन फॉर ग्रांटेड है। ओटीटी और ज्यादा ही हो गया। जैसे मैंने बोला, फिल्म इंडस्ट्री भी वैसे ही रुथलेस है जैसे रेस्ट कॉर्पोरेट वर्ल्ड है। और आपने जब देख रहे हैं ये हो रहा है, कैसे ये, क्या आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज दिखा रहा है? क्या आप दिखा रहे हैं कि आप जानते हुए कि आप आज सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में बात फैल जाएगी, तो क्या आपने ये टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है कि हिंदुओं की आस्था को आप चोट लगाओ तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी, ये जानते हुए कि कमलेश तिवारी का इत्तेफाक की सही ललित अंबरदार, इस फिल्म के, इस वेब सीरीज के आप भी पार्ट हैं, ये इत्तेफाक है। जोसेफ के हाथ काट दिए जाते हैं, या आपका दुर्भाग्य कि आप इस वेब सीरीज के पार्ट हैं। हिंदू फेथ को ग्रांटेड फॉर लिया जाता है। मुझे कोई झिझक नहीं बोलने की, ये जानते हुए कि मेरे इस स्टैंड के साथ मेरा जो वापस आने का जो कार्यक्रम है फिल्मों में आने का, उस पर रुकावट आ सकती है, लेकिन मेरा राष्ट्र प्रथम, मेरी जो संस्कृति है, मेरा धर्म प्रथम, उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। नेवर एट ऑल, नेवर एट ऑल। और ये जो अभी जो हो रहा है, ओटीटी भी ये कहते थे, ये फिल्म वाले कहते थे हमें सेंसर बोर्ड नहीं चाहिए, हम सेल्फ रेगुलेशन करेंगे। मैं समझता था एज अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड कि आप ओटीटी पे द्वारा अपने आप को नियंत्रित करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं वहां पे क्या है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो टारगेटिंग ओनली वन रिलीजन। माय पॉइंट इज दिस, व्हाई टारगेटिंग ओनली वन रिलीजन? और किसी भी रिलीजन को क्यों टारगेट किया जाए? किसी भी, ओके ललित अंबरदार, आपने अपनी बात को रखा, आपने अपने वक्तव्य को रखा। ललित अंबरदार आपने अपनी बात को रखा, किसी भी धर्म को क्यों टारगेट किया जाए? मेरा पॉइंट ये है। मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद खान का और शोहेब चौधरी साहब का, फिर उदित राज जी मैं आपके पास भी आऊंगा। आप दोनों लोग फिल्म वर्ल्ड से हैं। शहजाद खान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता नहीं है कि दलितों का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, ये निरंतर प्रोसेस है? पहले की फिल्मों के अंदर मां भवानी का नाम लेकर डाकू निकलता था तो लोगों को मार देता था। अब भगवान राम के फॉलोअर बढ़ रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है भगवान शंकर का, प्रभु राम का। क्या आपको लगता है ये सब कुछ जायज है? देखिए अमीश, मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि पहले आप ओटीटी का मतलब समझ लीजिए।
ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म है ये, ठीक है। जब कोई चीज ओवर द टॉप होती है तो उसमें आपको ओवर द टॉप ही कंटेंट मिलेगा। दूसरी बात यह है कि जीशान साहब को इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उन्हें सीए के प्रदर्शन में उन्होंने हिस्सा लिया था। अब व्हाट बेटर, इससे अच्छा कहां मौका मिलेगा। और जब किसी को आईना आप दिखाइए कि क्या, और ये जो भी हमारे वेब सीरीज हो या फिल्मों में जो भी दिखाया जाता है वो जो सोसाइटी में हुआ है या हो और जो भी वो एक्टर का नाम है जीशान, वो कोई इतने बड़े एक्टर नहीं है, और सीए से तो वो फेमस हुए। दैट पर्सन वो सीए की बात करके, आजादी की बात करके तो फेमस हुए। उन्हें तो काम ही मिलना तब शुरू हुआ जब उन्होंने सीए के खिलाफ बात को बोला, जब उन्होंने जेएनयू के नारों को जस्टिफाई किया। दैट पर्सन गॉट द जॉब देन ओनली। उन्हें काम ही मिलना तब शुरू हुआ। उनकी तो दुकान ही, उनकी तो दुकानदारी से शुरू हुई है। अब आपको लग रहा है वो व्यक्ति में उसका नाम, मुझे लगता है कि वो इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं है, उसका नाम भी लेना चाहिए। वो व्यक्ति इतना इंपॉर्टेंट है, हम उसका पूरा कार्यक्रम उसमें करेंगे। कौन व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है? जीशान की आप जो बात कर रहे हैं, जीशान की जो आप बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है ऐसे एक्टर्स की हम बात करेंगे? ऐसे 250 एक्टर घूम रहे हैं बॉलीवुड के अंदर, वो बॉलीवुड में भी है कि नहीं है वो भी कंफर्मेशन नहीं है। आपने इससे पहले हमारी बॉलीवुड की बेटी को टारगेट किया था। आप लोग का काम है टारगेट करना, जो आप लोग कर रहे हैं। आप कुछ ना कुछ बहाना निकालते हैं लोगों को टारगेट करने का। अच्छा, आप मुझे बताइए, प्रभु शंकर, वो नहीं, शहजाद खान, आप मुझे बताइए, प्रभु शंकर को जिस तरह से टारगेट किया गया, क्या वो जायज है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, आपको आवाज नहीं आएगी। मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, इत्मीनान से जवाब दीजिएगा। प्रभु राम को भगवान शंकर को जो टारगेट किया गया, वो जायज है? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये किसी और धर्म में होता तो आपको सही लगता? कुछ नहीं, ये किसी भी धर्म की बात नहीं है, ये एक इंसान को टारगेट करने की बात है। आप लोग एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं जो भी एक सर्टेन पार्टी या सर्टेन पार्टी के सोच के खिलाफ जाता है। आप लोग का काम है, आप वो लोग टारगेट कर रहे हैं। मैं जब से सुबह से यही देख रहा हूं कि भगवान राम को आपने किसी पार्टी का बना दिया, जो भगवान शंकर को आपने किसी पार्टी का बना दिया। नहीं, भगवान राम को उन्होंने कुछ बुरा तो नहीं कहा। आपने वो सीन जो दिखाया अभी, उस हमने देखा, उसमें कुछ बुरा तो नहीं कहा उन्होंने। और आप ये देखिए कि उन्होंने कैरेक्टर कितना अच्छा निभाया है। उन्होंने अपने आप को देश के लिए मैंने भी वेब सीरीज को देखा है, मैंने भी, शहजाद खान, मैंने भी वेब सीरीज को देखा है। बड़ी बिलो एवरेज वेब सीरीज है, बड़ी बिलो एवरेज वेब सीरीज है। मैंने भी वेब सीरीज को देखा और बहुत ही खराब एक्टिंग करी गई है जिस एक्टर का आप नाम ले रहे हैं। लेकिन अगर सुनिए और एक सेकंड, अब मैं ललित अंबरदार जवाब, ललित अंबरदार 40 सेकंड कुछ कहना चाहते हैं। ललित अंबरदार, शहजाद खान को जवाब। ये बताना चाहता हूं इनको, क्या जब पेरिस के अंदर टेरर अटैक होता है चार्ली हेब्डे के कार्टून के ऊपर, तब सारी दुनिया को तकलीफ होती है। कश्मीर के अंदर कश्मीरी हिंदू का नरसंहार होता है, किस नारे के अंदर? यहां क्या चलेगा? निजाम मुस्तफा, कश्मीर में रहना होगा, अल्लाह वगैरह कहना होगा। शाहीन बाग में नारा लगता तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, तब इनकी जबान पे ताला लगा होता है। कमलेश तिवारी का कत्ल होता है, तब इनकी जबान पे ताला लगा होता है। ठीक है, ओके ललित अंबरदार, शहजाद खान 30 सेकंड, शहजाद खान 30 सेकंड, ताला नहीं लगा होता है, शहजाद खान 30 सेकंड, ताला नहीं लगा होता है। और जो दिखाया गया है इस वेब सीरीज में, दिखाया गया कि यूथ क्या चाहती है। हिम्मत नहीं होती, यूथ क्या चाहती है? यूथ भगवान राम का अपमान चाहती है। ये देश सबका है, ये देश भाई साहब, कपिल मिश्रा, ये देश किसी एक इंसान का नहीं है, किसी चंद लोगों की, चंद पार्टी का नहीं है। कोई पार्टी की तो बात ही नहीं है इसमें, पार्टी की तो बात ही नहीं है। जिसके देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, यहाँ पे तो मैंने किसी पार्टी की बात ही नहीं करी। एक ही पार्टी के नहीं, किसी पार्टी की बात ही नहीं करी। प्रभु राम की बात करी है, भगवान शंकर की बात करी है, दलितों की बात करी है, वहां पर मुसलमानों के मन के अंदर डर पैदा किया जा रहा है, उसकी बात करी है। किसी भी धर्म के बारे में ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको एक पार्टी, आपको एक धर्म के साथ एक पार्टी आपको जोड़नी है। कपिल मिश्रा का मैं रुख करता हूं, फिर मैं राम कदम की बात जानूंगा। कपिल मिश्रा, इसके लिए उसको टारगेट किया जा। हाँ, एक सेकंड देखिए, ना वो डायरेक्टर महत्वपूर्ण है, ना वो एक्टर महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है भगवान राम का और भगवान शंकर का जो अपमान करने की कोशिश हुई है वो महत्वपूर्ण है। देश की इंटीग्रिटी महत्वपूर्ण है, आजादी के नारों को जस्टिफाई करना। कपिल मिश्रा, शहजाद खान जाने माने एक्टर कह रहे हैं, देखिए ये एक पार्टी के खिलाफ अगर कुछ होता है तो तकलीफ हो जाती है।
नहीं, शहजाद खान से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस मजहब में पैदा हुए हो, पले बड़े हो, उसके ऊपर भी तो कभी मूवी बना के दिखाओ ना। ये सारी मोहब्बत हमारे साथ ही क्यों की जा रही है? अपने साथ भी थोड़ी मोहब्बत करो। हलाला पे बनाओ, ट्रिपल तलाक पे बनाओ, मुताला पे बनाओ, इसके ऊपर सुंदर सुंदर फिल्में बनाओ जरा। वो सलमान रश्दी ने इतनी सुंदर किताब लिखी है, उसके ऊपर बनाओ। तस्लीमा रसनीन ने इतनी प्यारी किताब लिखी है, उसके ऊपर बनाओ ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या हमारे ही भगवानों का अपमान करने के लिए पैदा हुई है सारी अभिव्यक्ति की आज़ादी? कभी नहीं बनाओगे, कमलेश तिवारी वाला हाल हो जाएगा, बनाने की कोशिश भी करोगे तो। लेकिन मैं अमीश भाई, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि ये वेब सीरीज के माध्यम, बोलिए कपिल मिश्रा, वेब सीरीज के माध्यम से हमारे मोबाइल, बच्चों के मोबाइल पे जहर बेचना बंद करना पड़ेगा। रेगुलेट करने का समय आ गया है। तांडव में खुलेआम दलितों का अपमान किया गया है, जो कि SC ST एक्ट में जेल जाने का काम बनता है। ये जेल ही जाएंगे, जेल जाने से इन्हें कोई रोक नहीं सकता है। इन्होंने जो अपराध किया है वो भारत के संविधान के मुताबिक जेल में जाने वाला अपराध है। दलितों का अपमान है, मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है, देश में दंगे कराने की कोशिश है, भगवान शिव का, भगवान राम का अपमान करने की कोशिश की गई है नीयत के साथ। इंटेंशन थी कि मजाक उड़ाया जाए। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको प्लेटफॉर्म से भी हटाया जाएगा और इसके बनाने वालों को जेल में भी जाना पड़ेगा। हम ये देश की अदालतों में जाके, पुलिस थानों में जाके FIR करा के ये सुनिश्चित करेंगे ऐसे अपराधियों को कभी भी नहीं माफ किया जा सकता, ना छोड़ा जा सकता है। लेकिन शोएब चौधरी, आप लोग नाम देते हैं इसको क्रिएटिव फ्रीडम। क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब क्या है? शोएब चौधरी, एक सेकेंड, शहजाद खान आप अकेले मेहमान नहीं है, बाकी लोगों को भी आने दीजिए। शोएब भाई, क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब क्या है? क्रिएटिव फ्रीडम का मतलब है कि हम दूसरे किसी के धर्म का मजाक उड़ाएं। ये जिस एवरेज एक्टर, बिलो एवरेज एक्टर मोहम्मद जीशान की बात हो रही है, ये CA के प्रोटेस्ट से फेमस हुआ, ये कन्हैया कुमार का सपोर्ट करके फेमस हुआ, इसको काम मिलना शुरू हुआ और इसने दुकान लगाई, अपने काम की दुकान लगाए दुकान, सजाए दुकान अपनी, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अपनी रोजी रोटी कमाने का सबको हक है। लेकिन किसी के धर्म का मजाक उड़ाकर क्यों? ये अली अब्बास जफर को किसने अधिकार दिया? डायरेक्टर को किसने अधिकार दिया? ये देखिए, क्या अपने बच्चों के साथ ऐसी फिल्में देख सकते हैं आप जिसमें गंदी गंदी मां बहन की गालियां हो, जिसमें देश का प्रधानमंत्री मां बहन की गालियां निकाल रहा हो? बताइए मुझे आप। अब भाई सवाल आपका हो गया हो तो मैं बोलूं? हाँ बोलिए ना आप। हाँ, देखिए, मैं इस बात का मानने वाला हूं कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फूहड़ता नहीं परोसी जानी चाहिए। मैं आपने जो शुरुआत में कहा इस डिबेट की, मैं आपकी उस हर बात से एग्री करता हूं कि प्रधानमंत्री की गरिमा पर ठेस लगाई गई है और भावनाओं को भड़काया गया है। लेकिन वो शो, मुझे तकलीफ उस बात की है कि 10 घंटे के पूरे सीरीज में, जो कि मैं मानता हूं कि बिलो एवरेज शो है, 10 घंटे के शो में आपको सिर्फ 10 सेकंड का क्लिप मिला, जो कि अवॉइड किया जा सकता था मेकर्स की तरफ से। किसी भी शो में, सुन लीजिए पूरी बात, किसी भी शो में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका राइटर और प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और बाकी क्रिएटिव टीम सारी बाद में आती है। लेकिन आप चूज करते हैं जीशान अय्यूब और सैफ अली खान, अली अब्बास जफर का नाम। आपने गौरव सोलंकी, जो खुद में बहुत अच्छे राइटर हैं लेकिन इस शो में फेल हो गए, उनका नाम नहीं लिया। हिमांशु नाम का प्रोड्यूसर है, उसका आपने नाम नहीं लिया। हिमांशु दुलिया का नाम लिया, गौहर खान का नाम लिया, कृतिका कामरा का नाम लिया, कृतिका कामरा का नाम लिया, डिंपल कबाड़िया का नाम लिया। किस किस का नाम ले? एक एक आदमी का नाम लूं? आपको सुनाई दिया मोहम्मद जीशान, आपको सुनाई दिया, आपको सुनाई दिया मोहम्मद जीशान, आपको अली अब्बास जफर सुनाई दिया, आपको डिंपल कबाड़िया सुनाई नहीं दी, आपको कृतिका कामरा सुनाई नहीं दी। और दूसरी बात सर, दूसरी बात, ललित अंबरदार भी यहाँ बैठे हैं, जो कार्यक्रम जो उस वेब सीरीज में एक्टर है, मैंने उनके कार्यक्रम की शुरुआत करी। आपको और शहजाद खान को अली अब्बास जफर, और यही दिखा। आप बताइए, आंख आपकी खराब है, मेरी नहीं। सिर्फ 2 नाम दिखाई देंगे, जीशान अय्यूब और सैफ अली खान। 2 लोगों को आप सिर्फ टारगेट करना चाहते हैं क्योंकि एक धर्म विशेष से ताल्लुक रखते हैं। आप बाकी लोगों का नाम नहीं ले रहे। राइटर का नाम लीजिए, प्रोड्यूसर का नाम लीजिए। आपने तो इस कार्यक्रम में भी वेब सीरीज बना दी। कपिल मिश्रा जैसे लोगों को सिर्फ वोट अबाउट करके, ओके, आपने बोला ना, अच्छा ओके, आपने अपनी बात को रखा हर जगह पर। चौधरी साहब, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं कपिल मिश्रा को लेकर आता हूं चर्चा में। नहीं, आप मुझे आपने अपनी बात को रखा ना। 2 FIR अग्निहोत्री भी मेरे साथ। ओके सर, मैं इसको चिल्लाने का एक अखाड़ा अड्डा नहीं बनाना चाहता, चिल्लाने का दंगल नहीं बनाना चाहता। मेरी कार्यक्रम की बड़ी लोकप्रियता
और इट इज अ वेरी एस्टैब्लिश्ड शो। सर माय हम्बल सबमिशन, ये आप अपनी बात आपने रखी, आराम से आप अपनी बात को रखिए, आप समझदार आदमी लग रहे हैं, पढ़े लिखे आदमी लग रहे हैं, लेकिन आपने बहुत जबरदस्त बात बोली है। विवेक अग्निहोत्री जॉइंस मी, वेल नोन प्रोड्यूसर डायरेक्टर, कश्मीर फाइल्स करके ये पिक्चर भी एक बना रहे हैं, इन पे फतवा भी इशू हो गया। लेकिन अभी आपने बोला कि आपको 2 नाम सुनाई दिए। जी नहीं, आपने कार्यक्रम की शुरुआत अगर देखी होगी तो डिंपल कबाड़िया, तिग्मांशु धुलिया, कृतिका कामरा, सुनील ग्रोवर, सैफ अली खान और जो सीए के प्रोटेस्ट वाले थे उनका भी सबका नाम लिया गया, सबका नाम लिया गया। एक सेकेंड चौधरी साहब, देखिए आपके बीच में नहीं कोई बोला, सबका नाम लिया गया, लेकिन आपको सिर्फ 2 ही नाम सुनाई दिए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, फिर मैं कपिल मिश्रा की तरफ मूव ऑन करूंगा और विवेक अग्निहोत्री की तरफ मूव ऑन करूंगा। व्यूअर्स, अभी बोला गया कि आपको 2 नाम दिखाई दिए, वही बोले, लेकिन मैं आपको बताता हूं पिछली कुछ वेब सीरीज के अंदर ऐसा क्यों दिखाई दिया कि सिर्फ हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचानी है। मंदिर के अंदर राम का भजन चल रहा है, भगवान कृष्ण का भजन चल रहा है और एक लिप टू लिप किसिंग सीन चल रहा है। ऐसा क्यों हुआ? किसी की आस्था पर चोट नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों हुआ सूटेबल बॉय के अंदर? ऐसा क्यों हुआ एक आश्रम नाम की वेब सीरीज बनती है जिसमें एक हिंदू धर्म गुरु को रेपिस्ट दिखाया जाता है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि इस वेब सीरीज के अंदर भगवान राम और भगवान शंकर के लिए अपमानजनक बात होती है? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? सोचिए। उससे पहले पीके फिल्म बनती है, भगवान शंकर को टॉयलेट में दिखाई देता है, वो डर के घूम रहे हैं आमिर खान से। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि पाताल लोक के अंदर मंदिर में जिस तरह के दृश्य दिखाए गए, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, इसको अगर मैं प्लानिंग बोलूंगा तो लोग बोलेंगे आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं। आप शुरू से शुरू करिए ना। मां भवानी का नाम लेकर डाकू निकलते हैं गरीब लोगों का खाना लूटने के लिए। याद करिए 70-80 का दौर, यही होता है। कुल मिलाकर बचाने वाले का नाम तो अल्लाह रखा होता है, लेकिन मारने वाले का नाम राणा होता है। ये सब सत्य है। अब इसको क्रिएटिव फ्रीडम कहिए, एजेंडा कहिए या कुछ और करिए, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। कपिल मिश्रा, अभी आपने सुना, सिर्फ 2 नाम लिए नहीं गए, लिए तो 10 नाम गए, लेकिन 2 नामों को शॉर्टलिस्ट करा इन्होंने अपने अनुसार। तब मैं विवेक अग्निहोत्री के पास आऊंगा। नहीं, बिल्कुल ये, क्योंकि विक्टिम भी बनना चाहते हैं और मारना भी चाहते हैं। पहले एक मारेगा और दूसरा आके टीवी पे विक्टिम बन के बैठ जाएगा कि मेरी क्रिएटिव फ्रीडम छीनी जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जो आपने एग्जाम्पल दिए। मैं इसी में एक बात और जोड़ना चाहता हूँ कि हवस का मौलाना क्यों नहीं होता, ये हवस का पुजारी क्यों होता है। और आमिर खान साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपने मजहब पे बनाना भूल गए। सैफ अली खान साहब अपनी ज़िंदगी में अपने मजहब, मतलब बेटे का नाम तो होगा तैमूर, लेकिन फिल्म में जब मजाक उड़ाने की बात आएगी तो शिव याद आएंगे और राम याद आएंगे। ऐसे तो नहीं चलेगा, ये जहर तो नहीं चलेगा। और एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, नाम कोई भी हो, लेकिन हिंदू धर्म का देवी देवताओं का मजाक उड़ाना और दलितों का अपमान करना क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर यह नहीं चलना चाहिए। ठीक है कपिल जी, अगर आपने पाकिस्तान में वहां के मजहब का मजाक उड़ाया होता तो आपको कानून के द्वारा मार दिया गया होता। इस पर मैं डिसएग्री करूंगा। हमारा मुल्क पाकिस्तान नहीं है, हमारा मुल्क सऊदी अरेबिया नहीं है, हमारा मुल्क अफगानिस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान के अंदर एक शहन शक्ति है, लेकिन उसका नाजायज फायदा किसी को नहीं उठाना चाहिए। इस बात को मैं बहुत तबीयत से बोलता हूं। से रहिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए। उदित राज मेरे साथ है, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस के लीडर। उदित राज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आज आपका मैंने बयान सुना, आपने बोला भारतीय जनता पार्टी जहां पर भी कोई मिनॉरिटी की बात होती है उसमें कूद जाती है। क्या आपको लगता है ये मिनॉरिटी की बात है? ये तो मेजॉरिटी की बात है, ये तो मेजॉरिटी की बात है। ये सिंगल लार्जेस्ट मिनॉरिटी की बात, सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी की बात नहीं है, ये तो मेजॉरिटी की बात है। इसमें मजाक उड़ाया गया, इसमें तो दलितों का भी मजाक उड़ाया गया। आपने कह दिया, मैं जवाब देता हूं। वो आपने अपनी सुविधा के अनुसार एडिट किया है उसको। हमने ये नहीं कहा था। पूरा अगर मेरा बयान देख लेंगे तो ये नहीं है। एक बात है। दूसरी बात है कि आईएनबी मिनिस्ट्री इनकी, सेंसर बोर्ड इनका, सत्ता इनकी, अगर ये विपक्ष में होते तो दोष दे सकते थे सरकार को। ये किसको दोष दे रहे हैं?
ये दुरुस्त कर लें। ये जो हंगामा खड़ा करके, जगह घेर करके, ये आस्था का सवाल है, अगर है आस्था का सवाल तो दुरुस्त कर लें, लेकिन ये पब्लिक में चिल्लाने की क्या बात है? इससे वोट बढ़ता है। एक बात, ये बहुत कोई दर्दमंद थे दलितों के प्रति, दलितों की बुरा हाल तो आप ही करते हो भाई। और जो 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 मैंने सुना अभी दलितों के बारे में कि अगर तुम्हें आरक्षण न होता तो तुम्हारा मजाल नहीं था बैठना, ये तो सच्चाई है। और सच्चाई के आधार पर बनना चाहिए फिल्में। जीसस क्राइस्ट पर दर्जनों फिल्में हैं, उनके सेक्स लाइफ पर, उनके भारत सरकार में अफसर रहे, सांसद हैं, और आपको लग रहा है कि ईसाइयों ने कहीं या तो बोलने दीजिए, या तो आप बोलने दीजिए, नहीं लास्ट होगा, बोलने दीजिए। इतना देर तक बुलवा रहे हैं। जीसस क्राइस्ट नहीं, जीसस क्राइस्ट के ऊपर दर्जनों फिल्में बनी हुई हैं, उनके सेक्स लाइफ परिवार का। कहीं ईसाइयों को बवाल काटते हुए देखा आपने? आपने इसके ऊपर, अरे धर्म का आस्था वहां पहुंचती जहां पर मंदिर में आपका हिंदू जो दलित है वो घुस नहीं सकता, उसको कभी डिबेट पर नहीं लाते कि ये तो हिंदू धर्म की आस्था को चोट है। अभी जो वहां पर हुआ बदायूं में और मंदिर में रेप किया गया, ये भी आस्था का सवाल है, इसको उठाना चाहिए था। अर्नब गोस्वामी जो देश विरोधी काम किया है, देखिए, उस पर डिबेट नहीं कर रहे। एक सेकंड देखिए, आप किसी और एंकर का इधर नाम लेंगे, मुझे लगता है वो विषय नहीं है। ओके, कपिल मिश्रा जवाब उदित राज की बातों का, उदित राज जी की बातों का जवाब। कपिल राज जी का तो क्या जवाब दूंगा? उदित राज जी कांग्रेस के होने वाले अध्यक्ष पद के बहुत बड़े उम्मीदवार हैं। अभी राहुल गांधी को हटा के इन्हीं को तो दलित समाज की इज्जत के नाते इनको अध्यक्ष बनाया जाना है। हम सब इनके अध्यक्ष पद की जिम्मे बनाने के लिए पूरा जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बड़े महान नेता हैं, इनके ईमानदारी के चर्चे जहां से अभी अभी चुनाव लड़े थे पिछली बार, वहां पे गली गली में होते हैं, लोग बताते हैं कहां से क्या होता था। तो मैं तो इनको नमन करता हूं, कांग्रेस के आने वाले अध्यक्ष को। एक दलित समाज का अध्यक्ष आने वाला है, इनकी बातों को ज्यादा गंभीरता से लेता नहीं हूं मैं। 10th स्कूल गए नहीं, कपिल जी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। इनकी योग्यता मोदी जी से कई गुना ज्यादा है। और देखिए डिग्री देखिए, आपको नमन करता हूं, आपको नमन करता हूं उदित राज जी, और शुभकामनाएं देता हूं। आप बड़े जोर शोर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनने की तैयारी कर रहे हैं, और मां जगदम्बा आपको कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाने का आशीर्वाद दे, ऐसी मेरी तरफ से आपके लिए शुभकामनाएं हैं। राहुल गांधी जैसा पप्पू हटे और आपके जैसा समझदार आदमी वहां बैठे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, प्राइम मिनिस्टर बने, मोदी जी से ज्यादा योग्य हैं आप, ज्यादा पढ़े लिखे हैं आप। चलिए, मोदी जी ने तो खुद ही कहा कि मेरी तो कोई और मेरी शुभकामनाओं में फर्क ये है अगर मोदी कि जी आपके यहाँ पे गांधी परिवार को कोई हटा ही नहीं सकता, बने होते, ये फर्क है आपकी शुभकामनाएं और मेरी शुभकामनाएं। देखिए ये देश में डूबता। अच्छा ठीक है, मैं विषय पर आता हूँ। विवेक अग्निहोत्री मैं विषय पर आता हूँ। देखिए, आज मैंने कार्यक्रम का नाम दिया कि OTT प्लेटफॉर्म पर बात करने का वक्त आ गया है, लेकिन जैसे ही मैंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, दो आप ही की फ्रेटर्निटी के लोग, एक शहजाद खान साहब और एक चौधरी साहब, उन्होंने बोला देखिए आप दो नामों को सिलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सीए के प्रदर्शन में गए, इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सीए के प्रदर्शन में गए, वहीं से तो उनकी दुकान चली, उससे पहले तो काम ही नहीं मिलता होगा शायद, उससे तो दुकान चली, दुकान चलने के बाद ही वो उनको काम मिलना शुरू हो गया। क्या आपको लगता है कि आखिरकार हम एक्टर्स की बात करते हैं, हम डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन ये वेब सीरीज जो अप्रूव कर रहा है, दोष तो उसका है। तेजेंद्र बग्गा ने थोड़ी देर पहले एक बड़ा ट्वीट करा है कि अमेज़न प्राइम की जो हेड है वो, उसके ऊपर उन्होंने बड़े सारे आरोप लगाए हैं। देखिए, प्रॉब्लम भारत में ये हो गया कि जब से मैं बड़ा हुआ हूं, मैंने देखा एजुकेशन पूरा कम्युनिस्ट लोगों के हाथ में था। उसके बाद आप देखिए तो पब्लिशिंग, क्रिएटिव आर्ट्स, बॉलीवुड, फिल्म मेकिंग कम्युनिस्ट के हाथ में थी। कोई बुरी बात नहीं है उसमें। उस वक्त के जो कम्युनिस्ट थे, चाहे बिमल रॉय रहे हो, चाहे AK हंगल साहब रहे हो, चाहे कैफी आजमी रहे, ये सब लोग गरीबों के लिए, जो शोषित वर्ग है उसके लिए लड़ाई लड़ते थे और उसी तरह की फिल्म बनाते थे। आप राज कपूर साहब की फिल्मों को लेके कभी उत्पात क्यों नहीं मचा? वो भी तो कम्युनिस्ट विचारधारा के ही थे एक तरह से। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में ऐसा हो गया है कि जितने भारत के जितने फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं वो सब जुड़ गए हैं। ये वही लोग हैं जो आपको शाहीन बाग में मिलेंगे,
जो आपको जेएनयू के प्रोटेस्ट में मिलेंगे, जो जादवपुर में मिलेंगे, पाकिस्तानी आर्टिस्टों को डिफेंड करते हुए मिलेंगे, फ्री कश्मीर के नारे लगाते हुए मिलेंगे, हर वो चीज जो भारत के और भारत की जो मेजॉरिटी है, जो कि एक हिंदू व्यवस्था है, हिंदू कल्चर है, उसके अगेंस्ट बात करते हुए मिलेंगे। ये लोग आज ये पूरे के पूरे ओटीटी जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चूंकि अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे चाइनीज और मिडिल ईस्टर्न मनी लगी हुई है, इसमें ये लोग हेड्स बन गए हैं और ये अपना पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे हैं। आपको किसी को रिसर्च करना चाहिए। मैं चूंकि मेरे लिए ये शोभनीय नहीं है कि मैं उन लोगों के नाम लेके बात करूं, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं ये कम्युनिस्ट एक्टिविस्ट हैं। ये सारे उमर खालिद को प्रमोट करते हैं, ये कन्हैया कुमार के साथ खड़े हैं, ये हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में पाए जाते हैं। इसलिए ये लोग आज अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को एक पॉलिटिकल वेपन की तरह यूज कर रहे हैं और ये जो अमेरिकन ओटीटी कंपनीज है, इनके एजेंडा को भी ये बात सूट करती है, इसलिए ये सारा का सारा चल रहा है। आप आज एक तांडव बैन करेंगे, 10 और तांडव बनेंगे, आप क्या क्या बैन करते रहेंगे। मेरा ख्याल ऐसा है कि अब एक सेल्फ रेगुलेशन का वक्त आया है। दूसरा जो सबसे बड़ा इनका क्राइम है कि ये लोग परवर्जन को प्रमोट करते हैं। मैं आई वांट टू कोट व्हाट बीजेपी स्पोक्सपर्सन आज पोर्नोग्राफी को प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। एक तरफ पोर्नोग्राफी से ये लोग पैसा कमा रहे हैं, दूसरी तरफ एंटी मेजॉरिटी सेंटीमेंट को लाके शहजाद खान और अतिकुर रहमान को मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूँ। अतिकुर रहमान, विवेक अग्निहोत्री ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात को बोला है कि आखिरकार क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं एक मर्यादा होनी चाहिए, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए उसको रेगुलेट करना जरूरी है। केंद्र की सरकार इसको रेगुलेट करे, नहीं तो ये तूफान बहुत बड़ा हो जाएगा एक दिन, और हो गया है ऑलरेडी। देखिए अमीश भाई, मैंने हजार बार कहा है कि किसी की भी आस्था को ठेस पहुंचाना किसी भी क्रिएटिव आदमी को शोभा नहीं देता है, चाहे वो आर्टिस्ट हो या कुछ भी हो। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज को धर्म के चश्मे से देखना पसंद करते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए आपका अगर ध्यान हटाना चाहूँ धर्म के केंद्र बिंदु से, आप निकलिए बाहर और उसको टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की डिबेट में लाकर देखिए। देखिए जितने भी अब्राहमिक रिलीजन हैं, क्रिश्चियनिटी हुआ, इस्लाम हुआ, जुडाइज्म हुआ, अमीश भाई, ये सारे के सारे रिलीजन हमेशा से एक ब्लैक एंड व्हाइट रिलीजन माने गए। खास तौर से इस्लाम के अंदर तो हमको पढ़ाया जाता है कि इसके अंदर कोई कलर नहीं है, ये एक ब्लैक एंड व्हाइट रिलीजन है। अगर थोड़ा बहुत कलर आया इस्लाम के अंदर तो वो आया हमारे सूफी हजरात की तरफ से, सूफीज्म के थ्रू, और हमेशा से ये इनटॉलरेंट रहा है। हिंदुइज्म को आप उठा के देखिए अमीश भाई, हिंदुइज्म के अंदर जितनी क्रिएटिविटी पाई जाती है उसका सिर्फ और सिर्फ वजह यही है कि हिंदुइज्म एक टॉलरेंट मजहब हमेशा से रहा है और यही वजह है उसकी क्रिएटिविटी की। लेकिन टॉलरेंस की कोई नए पैदा हो रहे हैं। देखिए आपने बड़ी अच्छी बात कही, आपने बड़ी इंटेलेक्चुअल बात कही। आपने बोला कि हिंदुइज्म एक टॉलरेंट, आई टोटली एग्री विद यू, हिंदुइज्म एक टॉलरेंट रिलीजन क्या है, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। लेकिन टॉलरेंस का मतलब क्या है कि बार बार मजाक उड़ाया जाएगा? टॉलरेंस का मतलब क्या है कि आप उनके ईष्टों का मजाक उड़ाएंगे, महादेव का मजाक उड़ाया जाएगा, प्रभु राम का मजाक उड़ाया जाएगा। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि यह कहा जाएगा कि दलितों का मजाक उड़ाया जाएगा। क्या आपको लगता है ये सब टॉलरेंस की श्रेणी में आता है? कपिल मिश्रा, जवाब अतिकुर रहमान साहब की बात का 40 सेकंड। कपिल मिश्रा जी। मैं केवल दोबारा से ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दिखानी है तो सलमान रश्दी की किताब पे फिल्म बनाकर दिखाइए, तस्लीमा रसनीन की किताब पे फिल्म बनाकर दिखाइए। जो अभी पैगंबर साहब के ऊपर एक मूवी आई थी वो क्यों रोक दी गई ये बताइए। मुस्तफ़ा का नाम गुलाम मुस्तफ़ा क्यों रखा गया ये बताइए। ये सारी मोहब्बत, ये प्रेम हमारे ही धर्म के साथ क्यों निभा रहे हैं? जिसको मानते हो, जिसमें पैदा हुए, जिसमें पले बढ़े, जिसका प्रचार करते हो, उसके ऊपर भी तो 2-4 फिल्में बना के दिखाइए एक बार अगर हिम्मत है तो। क्योंकि भारत का कानून तो अलग है लेकिन आप अपना पैरेलल कानून भी तो चलाते हो। अभिव्यक्ति की आजादी सभी के सम्मान के साथ ही होगी, सम्मान सबका एक दूसरे को करना होगा। ऐसे देश नहीं चलता है कि आप एक का मजाक उड़ाते जाएंगे और एक के सम्मान के लिए गर्दनें काट देंगे, ऐसे नहीं चलता है। अतिकुर रहमान जवाब। देखिए कपिल जी वही गलती कर रहे हैं, अमीश भाई वही गलती कर रहे हैं, ये धर्म का चश्मा उतारना नहीं चाहते। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताऊं अमीश जी, के प्रॉब्लम है ये लोग, अगर आप सलमान रश्दी पे फिल्म बना दे मैं उतार दूंगा जी।
सुनिए मेरी बात सुनिए अमित जी, प्रॉब्लम ये है कि ऑब्जेक्शन लेने वाले जो लोग हैं, जो धर्म के रखवाले बनकर सामने आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड आप देखिए क्या है। इनका बैकग्राउंड सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्ववादी फोर्सेस, एक ब्राह्मणिकल एटीट्यूड, एक इंटॉलरेंट एटीट्यूड, और इसके नाम पर हिंदुत्व वोट्स को देखिए आपके चैनल पे अगर जातिवादी टिप्पणी होगी तो ये अच्छा नहीं है अमीश जी। जातिवादी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी अमीश जी, जातिवादी टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। आप भी वही बात कर रहे हैं जो वेब सीरीज में हो रही है। आप कह रहे हैं कि ये ब्राह्मणिकल सोच है, कमाल की बात कर रहे हैं। आप भी वही बात कर रहे हैं अतिकुर भाई। स्वीकार नहीं करेंगे इस वेब सीरीज के अंदर। अब आप मुझे बताइए, जाएगी बिल्कुल नहीं चलेगी। ये जो लोग धर्म की रक्षा करने का दावा कर रहे हैं, अरे सर आप जिस हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं वहाँ पे अगर प्रभु राम है तो शबरी भी है, वहाँ पर अगर भगवान कृष्ण है तो सुदामा भी है। वक्तव्य दे पाए तब जाके इनका प्लेटफॉर्म बनेगा। इन्होंने अपने खुद प्लेटफॉर्म। ठीक है, ओके, आपने अपनी बात को रखा। अब लेट कपिल मिश्रा मेक हिज पॉइंट। कपिल मिश्रा, लेट कपिल मिश्रा मेक हिज पॉइंट। कपिल मिश्रा जी नहीं, मैं फिर से ये कह रहा हूं कि मैं तो धर्म की बात नहीं कर रहा, मैंने तो किसी का धर्म का मजाक नहीं उड़ाया, ऐसी तो कोई वेब सीरीज नहीं बनाई। लेकिन अगर कोई मजाक उड़ाए तो हम सवाल भी ना उठाएं, ऐसे कैसे चलेगा। मैं फिर से कहना चाहता हूं, वेब सीरीज को रेगुलेट करने का समय आ गया है, OTT प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने का समय आ गया है। मोबाइल के माध्यम से जहर बांटना बंद होना चाहिए। ओके ठीक ठाक कर आइए तब जाके। उदित राज जी और शहजाद खान, उदित राज जी और शहजाद खान, मैं आपके पास आऊंगा। कपिल तोड़ने वाले नहीं बताएंगे कि ठीक कैसे होता है, हत्यारे नहीं बताएंगे कि ठीक कैसे होता है। आप विक्टिम को भी आप ही सिखाएं। हम विक्टिम हैं, आप हत्या, और जो हत्यारे हैं उनको सिखाइए जाकर। हम हत्यारे नहीं हैं, लेकिन आप मजाक उड़ाएंगे और हम भी ना बने। दूसरी तरफ तो कोई टिप्पणी भी हो, शहजाद भाई, दूसरी तरफ अगर कोई टिप्पणी भी हो जो गलत है, किसी को किसी के धर्म के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर वो टिप्पणी भी हो जाए गलती से तो गर्दन उड़ा दो और दूसरे को बोल। एक सेकंड शहजाद भाई, सवाल सुन लीजिए पहले पूरा, आप शहजाद भाई। दूसरे के धर्म को तो आप बोलो कि आपको सहनशील होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, और मैं कहता हूं किसी के धर्म के बारे में भी कोई गलत टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हो जाए तो दूसरी तरफ गर्दन उड़ा दो, आतंकी हमला कर दो। आपको लगता है इट इज जस्टिफाइबल? इट इज एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि हर चीज में पॉलिटिक्स क्यों ढूंढा जाता है। किसी की धर्म का वो नहीं करना चाहिए, बात सही है बिल्कुल, किसी की धर्म को वो, लेकिन एक OTT प्लेटफॉर्म है, उसका नाम है ओवर द टॉप, पहले आप लोग को वो समझना चाहिए। और एक जो अभी तो शहजाद भाई ओवर द टॉप है तो ओवर द टॉप है तो सिर्फ हिंदू देवी देवताओं का मजाक क्यों? अगर उसमें सेंसरशिप फिर उन्हीं का मजाक क्यों? बताइए ना मुझे एक बताइए जिसमें किसी और धर्म का मजाक उड़ाओ। मुझे बताइए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, बताइए मुझे किसी और धर्म का मजाक उड़ाओ। अगर आपके पास एक भी नाम हो तो बताइए, मैं चुप हो जाऊंगा यहाँ पर। बताइए किसी और धर्म का मजाक उड़ाओ तो बताइए। भगवान राम का मजाक, भगवान शंकर का मजाक इस वेब सीरीज के अंदर आपको पता है क्या है? उस कैरेक्टर को आप अगर ये क्यों नहीं देखते कि अगर उसका नाम शिवा शेखर है और उसने कितना ऑनेस्ट कैरेक्टर है, वो किसी भी पॉलिटिशियन। अरे शिवा शेखर बनके भगवान शंकर की वेशभूषा पहन के भगवान शंकर का मजाक उड़ा रहा है। अच्छा वो किया है, इससे ज्यादा घिनौना काम क्या होगा? वो पॉलिटिशियंस ऑफर खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो देश की सेवा करना चाहता है, उसमें से वो सीख आनी चाहिए, वो सिखाइए। बड़ी देश की सेवा हो रही है। मैंने आपसे बोला, आपने बोला ये ओवर द टॉप है, तो इस ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर किसी और धर्म का मजाक उड़ाया गया हो तो मुझे नाम गिनाइए ना शहजाद भाई। आप जाने माने एक्टर है, धर्म का मजाक नहीं उड़ाएगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम तो नहीं मानेंगे। टॉलरेंट हो इंडिया था ना। सर एक सेकंड शहजाद भाई, आपको क्या लगता है हिंदुस्तान टॉलरेंट नहीं है? ये टॉलरेंट है। मिलनी है क्या सीख नहीं मिलनी है, हम पे छोड़ दीजिए। बदतमीजी स्वीकार नहीं की जाएगी हमारे धर्म के खिलाफ, ये बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। ना अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे बदतमीजी स्वीकार की जाएगी, ना क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे बदतमीजी स्वीकार की जाएगी। जो बदतमीजी करनी है अपने लिए कीजिए, हम तो स्वीकार नहीं करेंगे। कोई बदतमीजी स्वीकार नहीं की जाएगी। मिनिस्ट्री आपके पास है,
आपके पास आईबी मिनिस्ट्री, आप उसको एडिट कर दीजिए सीन को, उसमें क्या है उसका इतना इसको हाँ, इतना तो हम तो आईबी मिनिस्ट्री से ही बात कर रहे हैं। हम तो किसी मौलाना से बात नहीं कर रहे, आईबी मिनिस्ट्री से ही बात कर रहे हैं, कोर्ट से ही बात कर रहे हैं। थाने में ही एफआईआर दर्ज करा रहे हैं और जेल में ही डलवाएंगे, जेल में ही डलवाएंगे, कानून के मुताबिक ही चलेंगे, जेल में ही डलवाएंगे, कोई गर्दन काट के नहीं जाएगा यहाँ पर। लेकिन कानून के मुताबिक अगर दलितों का अपमान करने पर जेल होती है तो जेल में जाएगा, जेल में जाने वाला अपवाद करेगा तो जेल में जाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानून का अपमान तो नहीं चलेगा ना। हाँ बिल्कुल, जी मैं क्विकली उदित राज जी आपके पास आना चाहता हूँ। उदित राज जी, इस फिल्म में एक डायलॉग है, आप कह रहे थे कि देखिए इसमें आप सिलेक्टिव चीजें देख रहे हैं। इस सीरीज में एक डायलॉग है, जब कोई नीची जाति का लड़का किसी ऊंची जाति की लड़की को डेट करता है, वो सालों के अत्याचार का बदला लेता है बिस्तर पर। क्या बोलेंगे इस पे आप? देखिए अमित जी, आपको ये वाइज है, सॉरी मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरे को अपनी बात को प्रूव करने के लिए उस अमेज़न वेब सीरीज के सीन को नरेट करना पड़ रहा आपको। इट इज हाईली ऑब्जेक्शनेबल, हाईली। उदित राज जी, कोई ऑब्जेक्शनेबल नहीं है, रियलिटी को लिखना चाहिए। और देखिए जो ये रियलिटी है, वहाँ दूसरे देशों में जैसे ब्लैक का एक्सप्लॉइटेशन है, उनका म्यूजियम बनाया जाता है, उनको प्रिडिक्ट किया जाता है। अपनी धर्म पत्नी को बोलेंगे यही लाइन, सच्चाई है उदित भाई, अपनी पत्नी को यही लाइन बोलोगे? या तो बोलने दीजिए भैया, अपनी पत्नी को बोलोगे आप यही लाइन? बोलने दीजिए, ये कपिल मिश्रा कह रहे हैं। नहीं, आप अपनी पत्नी को यही लाइन बोलेंगे उदित राज जी? अपनी पत्नी को यही लाइन बोलोगे आप? ये फिल्म थिएटर है, अपनी पत्नी को यही लाइन बोलोगे? पहले मुझे बताओ। अब नहीं, फिल्म अपनी पत्नी को यही लाइन बोलोगे? आप जो है जिस तरह से लड़के छोड़ते हैं, जिस तरह से बिकनी से पहनते हैं, आपने बोला कि ये रियलिटी है, बिकनी उस तरह से आपने बोला कि ये रियलिटी है। एक बात है, बीच में आपने कहा कि ये रियलिटी है, क्यों बोल रहे हैं? मैं कहता हूँ कि अगर ये रियलिटी है तो अपनी पत्नी को बोलोगे क्या जाकर? अपमान तो आप अपनी पत्नी को बोलोगे क्या ये लाइन? अपमान तो आप अगर ये रियलिटी है, फिल्मों से कोई अगर ये रियलिटी है तो अपनी पत्नी को बोलेंगे उदित राज जी? आप लोग करते हो। मैं पूछता हूँ आपसे, अपनी पत्नी को बोलोगे ये लाइन क्या? आप ये चैनल पे एक बार बोल दो कि हाँ बोलूंगा, मैं चुप हो जाऊंगा। ठीक है, मेरे पास देखिए मुझे लगता है कि ये हाईली ऑब्जेक्शनेबल बात है और आई टोटली कंडेम इट, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सामान्य बात कहता होगा। लेकिन ये इंडिया इनटॉलरेंट नजर आ रहा है, और 47 का दशक, 50 का दशक, 60 का दशक, 70 का दशक, 80 का दशक बड़ा टॉलरेंट नजर आता था। अब आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त में दिलीप कुमार, जो मोहम्मद यूसुफ खान थे उनको दिलीप कुमार बनना पड़ता था, जो हामिद अली खान थे उन्हें अजीत बनना पड़ता था, जो मुमताज जहान थी उन्हें मधुबाला बनना पड़ता था, जो माजबीन बानो थी उन्हें मीना कुमारी बनना पड़ता था, जो बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी थे उन्हें जॉनी वॉकर बनना पड़ता था, और तो और जो सैयद इश्तिकाक अहमद जाफरी थे उन्हें जगदीप बनना पड़ता था। वो बॉलीवुड के लिए टॉलरेंट दौर था, और ये इनटॉलरेंट दौर है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, आजादी के नारों को जस्टिफाई किया जा रहा है, जातिवाचक शब्द बोले जा रहे हैं। और मैंने अभी जो उदित राज को कोट करा, वाकई यकीन मानिए, आई वाज पेन्ड व्हेन आई वाज सेइंग दिस। ये है सच्चाई, और जब सच्चाई बोली जाती है तो अक्सर बड़े लोगों को तकलीफ हो जाती है। ब्रेक के बाद वापस लौट